गुजरात विधानसभा चुनावरा दूजा चरणનો चुनाव प्रचार जोरामां थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोजित्रा माय जनसभा ने कर्या संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डूंगरपुरा ख्यातनाम बेणेश्वर धामरा कर्या दर्शन। जनप्रतिनिधिओने कर्या संबोधित। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में जन आक्रोश यात्रा रथा ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। जयपुरी राजस्थान पुलिस अकादमी में दीक्षांत पेरेड जलसारो कर्यो गयो आयोजन। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्राली की पेरेड री सलामी। पेरेड में 176 कॉन्स्टेबल हुआ भेड़ा। और G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत ने मिलवा माथे सगला देश में जश्न रो माहौल। दोसारी चांद बावड़ी परिसर और चित्तौड़ दुर्ग ने सजायो गयो लुभावनी वेशभूषा। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। गुजरात विधानसभा चुनावरा दूसरा चरणरो चुनाव प्रचार जोरामां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातरा सोजित्रा में चुनावी रैली ने संबोधित कर्या। इन दौरान वणा कह्यो कि भाजपा भरोसारो प्रतीक बन गई है और एक बार फेरू भारी बहुमत सागे गुजरात में भाजपा की सरकार आवण वाली है। एकताना कारणे भारतीय जनता पार्टी पड़खे उभे रही एकता माटे वोट आप्या। 20 वर्ष में जुओ भाई स्थिति बदलवा माड़ी कि ना माड़ी, माड़ी कि ना माड़ी। आ बधा रंजाड़वा वाला बधा लाइन पर आवी गया कि ना आवी गया। हुल्लोड़ो बधा बंद थया कि ना थया। कर्फ्यू गयो कि ना गयो। शांति एकता सद्भावनाનું વાતાવરણ બન્યું કે ના બન્યું। બધાનું ભલું થવા માંડ્યું કે ના થવા માંડ્યું। અને રાજ્યનું કામ બધાનું ભલું કરવાનું હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ। રાજ્યને ફાયદો થયો કે ના થયો ભાઈ। भाइयों बहनों, आ एकता कारणे जातिवाद ऊपर उठीने विकास ने भर्या आज गुजरात देशभर अंदर नवी ऊंचाई पर पहुंच्यो है। भाइयों बहनों, आ कांग्रेस पार्टी गुलामी मानसिकता एक कांग्रेस में घर करी गई है। जो संग एवो रंग एम लागे। कारण कांग्रेसना लोको अंग्रेजों जोड़े घणा वर्षों सुधी एमणे काम कर्યું। आजादीना आंदोलन वखते जे बधी 34-35 जेटली नानी नानी सरकारो बनवा मांडी एमां कांग्रेस अंग्रेजों जोड़े ज काम करता। એટલે એની બધી કુટેવો એમનામાં આવી। ભાગલા પાડો રાજકાળો અને ગુલામી માનસિકતા। તમે આ ગુલામી માનસિકતાનું ઉદાહરણ જુઓ। आपनु पावागढ़ मोटा भागना लोग हशे पावागढ़ गया हशे। मां काली बिराजे पावागढ़ पर। 500 वर्ष पहला आक्रांताओए मां काळीनु मंदिर ध्वस्त कर्યું। एनु शिखर तोड़ी नाख्યું। 500 वर्ष सुधी सखर न बन्यू। 500 वर्ष सुधी मां काळीना माथे धजा ना फरके। भाईओ, आ कांग्रेस की गुलामी मानसिकता देश आजाद थया पछी आमा सुधारो थवो जोईतो तो नवो थयो होय। देश आजाद थया पछी थवुं जोईतुं हतुं ने। कांग्रेसे कर्युं। आजे धजा फरके छे। पावागढ़નું नाम रोशन થઈ ગયું। કોણે કર્યું? કોણે કર્યું? ભાઈઓ બહેનો, મોદીએ નહીં, આ તમારા એક વોટના કારણે થયું। આ તમારા વોટની તાકાત છે કે પાવાગઢમાં શિખર પણ થયું અને પાવાગઢ ઉપર ધજા પણ ફરકી રહી છે। અને શનિ રવિએ
માં કાળીને ભક્તિ કરનારા 2 થી 2.5 લાખ લોકો ત્યાં જાય છે. 2 થી 2.5 લાખ લોકો. ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસની ગુલામીની જે માનસિકતા છે એ ક્યારેય દેશનું ગૌરવ, દેશના સન્માનની ચિંતા ન કરી શકે. એની જૂની રાજકારણ ભાગલા પાડો એમાં જે જૂટેલી છે. ભાઈઓ બહેનો, આજે વિશ્વમાં ભારતના સામર્થ્યનો ડંકો વાગી રહ્યો છે. કોંગ્રેસની સોચમાં અને ભાજપની સોચમાં ખૂબ અંતર છે ભાઈ. અમારા સંકલ્પ વિકસિત ગુજરાતના છે. 25 વર્ષ પછી ગુજરાત કેવું હોય. અમારા આણંદ જિલ્લો, ખેડા જિલ્લાના લોકો તો છાસવારે વિદેશ જતા હોય છે. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डूंगरपुर ख्यातना बेणेश्वर धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना करी. इंदौरानवणा हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव में भी भेड़ा हुआ. लोकसभा अध्यक्ष बैठे मौजूद जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करता थका मावजी महाराज की भूमि ने पावन भूमि बताई. जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, एक संत के रूप में, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक व्यापक बदलाव किया. उनकी जो भविष्यवाणियां होती थी, उनकी जो 300 साल पहले जो उन्होंने बातें कही, आज वो सत्यता है कि देश में लोकतंत्र आएगा, बोतल में पानी बिकेगा. उनकी जो भी भविष्यवाणियां हैं आज भी सार्थक है. इसलिए आज इस बेणेश्वर धाम के, इस मावजी महाराज के इस पवित्र धाम पर आने का मौका मिला. आध्यात्मिक धार्मिक हमारी संस्कृति है. व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए, दिशा देने के लिए आध्यात्मिक रूप से हमेशा व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए ऐसे संतों ने लगातार इस देश के अंदर प्रेरणा दी है. आज इस आदिवासी इलाके अंदर जो गोविंद गुरु जी का इलाका है, जो वीर कालीबाई जी का इलाका है, जो मानगढ़ धाम जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में आदिवासियों का बलिदान हुआ है, एक ऐसा पूरा बागड़ क्षेत्र जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धर्म और वीरता शूरता की धरती, उसको मैं प्रणाम करता हूँ. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में जन आक्रोश यात्रा रथा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या. कांग्रेस सरकार जनविरोधी नीतियाना विरोध में भाजपा जोधपुर शहर जिला का निशु जन आक्रोश सभारो आयोजन कर्यो गयो. इन सभा में जोधपुर नगर निगम री महापौर वनिता सेठ, पहलीरा सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई समेत भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेना. माहौल है, राजस्थान का आम जन अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है. उस सरकार के खिलाफ जो प्रदेश के लोगों में स्वाभाविक गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित कर जन आक्रोश के रूप में उसे इकट्ठा करके और एक ज्वालामुखी के रूप में रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये जन आक्रोश यात्रा का निश्चय किया है. 200 विधानसभाओं में 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के समय प्रदेश भर में लगभग 10,000 चौपालों का आयोजन होगा. 75,000 किलोमीटर ये यात्रा विभिन्न रथों के माध्यम से तय करेगी और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें अपनी सहभागिता देंगे. जो रथ जाएंगे उनमें एक एक प्रपत्र रखा जाएगा. जो भी विषय लोगों के मन में है, जिस विषय को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है, वो सब एकत्रित करेंगे और बाद में उसी के आधार पर हम अपना चुनाव घोषणा पत्र भी बनाएंगे, आगे के चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे. जयपुर स्थापित राजस्थान पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड जलसारो आयोजन कर्यो गयो. पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा परेड री सलामी लीनी. दीक्षांत परेड में 176 कोन्स्टेबल भेड़ा हुआ. इन मौका माटे पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा कहो कि महिलाओं, टाबरा और कमजोर वर्ग सारू संवेदनशीलता अपनाता तक ने न्याय मुहैया करना पुलिस की प्राथमिकता है.
करना चाहूँगा द्वारा प्रदेश भर में है। इसके साथ ही बाल कल्याण का साक्षी ये मोमेंटो सरकार बैंड मास्टर प्लाटून कमांडर नरेंद्र कुमार। राजस्थान पुलिस की जो परंपरा है और गौरवशाली जो इतिहास है, उसमें सबसे अहम भूमिका जो ग्राउंड पे जिनकी दृश्यता सबसे ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो कांस्टेबल होता है। तो अगर कांस्टेबल अच्छे से ट्रेंड है और ट्रेनिंग में लिए गए लेसन्स को ज़मीन पे उतारता है, तो जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं वो बढ़ जाती हैं। G20 री अध्यक्षता पहली बार भारत ने मिलवा माथे सगला देश में जश्न रो माहौल है। देश री 100 ऐतिहासिक धरोहरा माथे भव्य सजावट करी गई है। इन बाराबाए दोसा जिलारा आभानेरी माए चांद बावड़ी परिसर ने आकर्षक रोशनी सु जगमग कर्यो गयो है। चांद बावड़ी री सीडिया माथे लाइटिंग रा जरिया सु G20 रा प्रतीक ने दर्शायो गयो है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, उसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत में जितने भी मॉन्यूमेंट है, खासतौर से ऐसे सोच चुने हुए मॉन्यूमेंट जो सरकार चाहती है कि अपेक्षा करती है कि वो मॉन्यूमेंट और बेहतर से बेहतर बने, तो उसमें एक चांद बावड़ी को चुना गया है। राजस्थान में जो जयपुर सर्किल है उसमें 3 मॉन्यूमेंट है, आमेर, काजगढ़ शिरोमणि मंदिर, लीग पैलेस और चांद बावड़ी। क्योंकि अब ये डे टू डे लोग आने लगे हैं, देशी और विदेशी, तो गवर्नमेंट की भी यहाँ ध्यान आकर्षण हो रहा है डे टू डे कि यहाँ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि यहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं। चित्तौड़गढ़ रा ख्यातनाम ऐतिहासिक दुर्ग और विजय स्तंभ माथे भी G20 री अध्यक्षता मिलबारा उपलक्ष्य में आकर्षक सजावट करी गई है। आन बान और शान रो प्रतीक होबा और ऐतिहासिक विरासत रे चालता देश री 100 खास ठोड़ा ने इन माए भेड़ो करो गयो है। भारत को जो है G20 की अध्यक्षता मिली है, इसके तहत पूरे जो देश में जो हमारे 100 ऐतिहासिक स्थल हैं उन पे लाइटिंग की जा रही है, जिसमें हमारे चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी है। आसपास के क्षेत्र में आप देखोगे जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट है, वहाँ पर लाइटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे जो मुख्य स्थल हैं जैसे कि हमारा विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कालका जी मंदिर है, इसके आसपास जो है जो आर्कियोलॉजी विभाग के द्वारा लाइटिंग की जाएगी और ये लाइटिंग जो है 7 दिन तक रहेगी। जयपुर भर्ती मुख्यालय कानी और दक्षिण कमान रा सहयोग सु जोधपुर में अग्निपथ रैली रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन में न्यारा जिला रा अभ्यर्थी भाग ले रहा है। अग्निवीर महिलाओं खातर भर्ती रैली 14 से 20 दिसंबर ताई रैली खातर 59,000 सु बत्ता युवा और 27,000 सु बत्ती महिला उम्मीदवार आपरो पंजीकरण करवायो है। सेना आथुणी सीमा माते एक बड़ा प्रशिक्षण अभ्यास ने अंजाम दीनो है, जिनमें नागरिक एजेंसियां समेत युद्ध लड़वा वाली सगली संस्थावां भेड़ी हुई। पहली बार भारतीय सेना, वायुसेना और बीएसएफ के बीच साझो अभ्यास कर्यो गयो है। सप्ताह भर चालवा वाला इन अभ्यास के दौरान परिचालन क्षमताओं ने बढ़ावा में स्वदेशी तकनीक और उपकरणारो जमीनी उपयोग कर्यो गयो है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम और जलदाय डॉक्टर सुबोध अग्रवाल कहो कि राज्य सरकार खनन श्रमिकारा स्वास्थ्य रे सारू गंभीर है। जयपुर में सबसु बत्ता 116 शिविर रखा गया है। प्रदेश भर में राख्योड़ा 600 सु बत्ता स्वास्थ्य शिविर और 325 सु बत्ता जागरूकता शिविर में 20,000 सु बत्ता श्रमिका ने फायदो पुगायो गयो है। प्रदेश में खनन श्रमिकारा स्वास्थ्य जागरूकता शिविर हाल भी जारी है। संस्कृति मंत्रालय रा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर कानीसू जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल रा संयुक्त तत्वावधान में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल रो आयोजन हुयो। कार्यक्रम में 4 राज्याना 77 कलाकार आपरी शानदार प्रस्तुतियां दीनी। कार्यक्रम में मांगणियार, कालबेलिया, गिद्दार, भांगड़ा री प्रस्तुतियां भी दी।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਸ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਨਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੀਨ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ BSF ਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ परफॉर्मेंस ਦਿੱਤੀ है और इतना अच्छा मतलब कि एरिया सब कुछ बॉर्डर का BSF जवान साढ़े वाला सलूट है। बढ़िया था सर। कल हमारा वहाँ पे था जो बेस बॉर्डर पे है BSF, कल हमारा वहाँ पे था, यहाँ पे अभी परफॉर्मेंस होनी है हमारी। अच्छा लग रहा है, वैसे जाते रहते हैं और ये ऐसे और होने चाहिए इवेंट। पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेक्टर नायला जयपुर खाने शू स्वच्छता पखवाड़ारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। पुलिस महानिरीक्षक विक्रम सहगल बतायो कि राजस्थान में जठे जठे CRPF की संस्थावां है बटे स्वच्छता पखवाड़ो मनायो जा रह्यो है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 246वीं बटालियन रा एहलकार जवान और स्कूल रा टाबर नायला गांव में रेली काढ स्वच्छता रो संदेश दीनो। तो हमें अपनी देश की छवि को ऐसा बनाना है कि जो भी विदेशों से बड़े अधिकारी, बड़े टूरिस्ट जो हमारे देश में आते हैं, वो जब हमारे देश में प्रवेश करें तो उनको एक स्वच्छ भारत की छवि नज़र आए। और उसी क्रम में आज हमने इन स्कूल के बच्चों को जगह जगह अपने साथ लिया है। ये आयोजन हमारे द्वारा जयपुर शहर में भी किया जा रहा है। ये आयोजन हमारे द्वारा अजमेर, जोधपुर में जहाँ जहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संस्थाएं हैं वहाँ पर किया जा रहा है और ये अगले 2 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। आम नागरिकों में ये जागरूकता पैदा करने के लिए कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी उपयोगी है। हम लोग आज अपने बच्चों को यही सिखाने के लिए साथ में आए हैं कि आगे से आप लोग क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस समझें और आगे अपने आसपास वालों को भी समझाएं, क्योंकि यही है हमारी फ्यूचर जनरेशन। जो अभी ये सीखेंगे वही आगे ये लोग आगे भी अपने जनरेशन, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी सिखाएंगे। एंड आज की हमारी इस रैली से और इस स्वतंत्रता पखवाड़े से हमने ये जाना है कि हमें ना कभी गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही किसी और को फैलाने देनी चाहिए। अगर हम हमारे आसपास में अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो उससे हमारे जो आसपास में जो बीमारियां हैं वो कभी भी, हमारे डिजीज जो होती हैं वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घरों के आगे गंदगी नहीं करनी चाहिए और अपने माता पिता और बड़ों को भी समझाना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कानीसू चलाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा रे तहत आज प्रवीण कुमार कमांडेंट 83 बटालियन रा मार्गदर्शन में वहानी राहलकार और जवान स्वच्छता जागरूकता अभियान चलायो, जिने तहत जवाना कानीसू पैदल यात्रा काढ़ी गई। महिलावां और टाबरियारा चित्रण में जेंडर से जुड़ी रूढ़ीवादी धारणा और भेदभाव ने मिटाबा खातर जयपुर में एक मीडिया कार्यशाला राखी गई। महिला अधिकारिता और UNFPA सहयोग से राखी इन कार्यशाला में महिला और बाल विकास महकमा शासन सचिव दिनेश कुमार यादव, आयुक्त पुष्पा सत्यानी समेत घनी तादाद में मीडिया से जुड़ा एहलकार भाग लेना। कार्यशाला में चर्चा के दौरान अतिथि कहो कि एडी कॉन्फ्रेंस की आज जरूरत है, जिनमें जेंडर इक्वलिटी कानी सोचो जावे, समाज में जो परिपाटी चली आ रही है उनमें बदलाव करवारी जरूरत है। वो जो चीज़ें मीडिया में यूज़ करते हैं, चाहे वो स्टोरीज़ के लिए संबंध में हो, चाहे वो किसी भी तरह की अन्य जो न्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हो, किसी भी तरह का वो हो, तो उसमें कैसे जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड चीज़ों का यूज़ करते हुए और बेहतर हम जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर सकते हैं। उस दृष्टि से थोड़ा सा मीडिया के साथ चर्चा करने के लिए और उन चीज़ों को जो कहीं ना कहीं हम से छूट जाती हैं उनको और थोड़ा आगे लाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभी ये जो बदलाव की बात कर रहे थे अपन, व्यवहारिक बदलाव, वो अभी आना निश्चित रूप से बहुत बाकी है, परंतु जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से पुरुषों को या अपन बोले कि जो लोगों को लग रहा है कि ये समानता भी अब धीरे धीरे मिलने लग रही है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मतलब महिलाएं जहां घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं
वो वहाँ पर भी अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और वो सपोर्ट फैमिली के बिना नहीं आता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खाली महिलाओं की रह गई है। बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, वर्किंग क्लास में काफ़ी चेंजेस हैं और कोई भी चेंज एकदम से तो नहीं आता, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। भारत सरकार वस्तु मंत्रालय का निसूं जयपुर मिनीचर कलाकार आसाराम मेघवाल ने मिनीचर पेंटिंग खातर शिल्प गुरु अवार्ड सु नवाजो गयो है। वो अवार्ड बनाने राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग में आपरा उल्लेख जो काम खातर मिलो है। आसाराम इन कला ने संजोया राखबा का माए महती भूमिका निभा रिया है। साथ ही इरो प्रशिक्षण भी युवा पीढ़ी ने दे रिया है। मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ 2001 में वस्त्र मंत्रालय से और अभी जो 2019 में वस्त्र मंत्रालय से मेरे को शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। और बचपन से मैं मिनीचर पेंटिंग करता आया हूँ और मैं अभी भी मिनीचर पेंटिंग ही करता हूँ। देखिए उसको राजस्थानी मिनीचर कहते हैं और वो मेरी अपनी एक टेक्निक है जो मेरी स्टाइल भी है। ऐसी पेंटिंग पहले इतिहास में नहीं बनी। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए यही कहूँगा कि ये जो भारत की शान है या भारत की जो कला है इसको बचाए रखें, कैसे भी बचाएं। और मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बच्चे सिखा रहा हूँ। अभी भी मेरे पास एक बच्चा अभी आ रहे हैं और मैं कई बच्चों को यही कहता हूँ आप अगर ड्राइंग करते हैं और नहीं आती तो आप मेरे से सीख सकते हैं। हाल ही में जयपुर विनोद कुमार जहांगीर ने चंदनरी लकड़ी माते बारीक नक्काशी करवा पर भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का निसूं शिल्प गुरु अवार्ड सु नवाजो गयो। वणा चंदनरी लकड़ी सु सितार बनायो है जिन माते तानसेन जीवन परिचय ने बारीक नक्काशी सु घणा ही आकर्षक तरीका सु दर्शायो गयो है। जहांगीर अवार्ड मिलवा बाते भारत सरकार वो आभार जताता तका कहो कि वो अवार्ड लेर बड़ा घना खुश है और आने वाली पीढ़ी ने कलारा गुरशिकार इन्हें संजो बुचावे है। हाँ, मेरे को ये वस्त्र मंत्रालय की तरफ से ये भारत सरकार की तरफ से ये जो मैं चंदन की लकड़ी पे काम करता हूँ बारीक नक्काशी का, तो इसके लिए मेरे को ये शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। और मैं ये क्या भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड दिया। और ये मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो भी जितने भी मतलब हमारा काम आगे सीखने वाले जो बच्चे हैं तो उनको मतलब मैं सिखाऊं और आगे मैं इस काम को लेके जाऊं। और जैसे बच्चे वगैरह जैसे कॉलेज आर्ट कॉलेज के बच्चे वगैरह मेरे पास में आते रहते हैं और उनको मैं सिखाता रहता हूँ। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तापमान में और कमी आबासू ठंडरो असर तेज वे गयो है। सिरोही जिलारा माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु माथे पूग गयो। बठई कई ठोरा माथे कमोकम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज करो गयो है। साथ ही गलन भरी सर्दी सु आम लोग भी प्रभावित हो रहा है। तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्वी राजस्थान के फतेहपुर सीकर में 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश भागों में फिलहाल न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि सामान्य है। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान ड्राई वेदर कंडीशंस बना रहेगा, यानी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। गुजरात विधानसभा चुनाव दूजा चरण चुनाव प्रचार जोरा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोजित्रा माय जनसभा ने कर्या संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डूंगरपुरा ख्यातनाम बनेश्वर धामरा कर्या दर्शन और जनप्रतिनिधियों ने कर्या संबोधित। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में जन आक्रोश यात्रा रथा ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना।
जयपुर राजस्थान पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड जलसारो कर्यो जो आयोजन पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रानी परेड में सलामी परेड में 176 कॉन्स्टेबल और G20 की अध्यक्षता पहली बार भारत में मिलवा माते सगला देश में जश्न रो माहौल 2000 चांद बावड़ी परिसर और चित्तौड़गढ़ ग्रुप में सजाए लुभावणी रोशनी एंड साथ 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।